देश में फिर से एक राष्ट्रीय लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हर तरफ बस यही चर्चा है कि क्या सब कुछ दोबारा बंद होने वाला है। आज के इस सटीक और तथ्यात्मक विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही गहरे और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 24 अप्रैल को एक 15 मिनट का मॉक ब्लैकआउट निर्धारित किया गया और बस इसी एक खबर ने अटकलों के बाजार में आग लगा दी। अचानक से चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत सच में लॉकडाउन 2.0 की तरफ बढ़ रहा है। अफवाहें इतनी तेजी से फैलीं कि सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिटता नजर आया। लेकिन जरा ठहरिए, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट रूप से इन अफवाहों को पूरी तरह से झूठा और निराधार बताया है। सीधी सी बात है, किसी भी तरह के राष्ट्रीय शटडाउन का कोई प्रस्ताव मेज पर है ही नहीं। असल में राहत की बात तो ये है कि घबराने की कोई वजह नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश के पास अभी लगभग 2 महीने तक चलने लायक कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। और हाँ, इस भंडार की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। इसके अलावा आम जनता को वैश्विक कीमतों के झटके से बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती की गई है। इस कदम का सीधा सा अर्थ है कि सरकार का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था के पहिए को सुचारू रूप से चलाते रहने पर है, न कि लोगों की आवाजाही को रोकने पर। तो अफवाहों से हटकर अब जरा असली संकट पर नजर डालते हैं। पश्चिमी एशिया का संघर्ष और वैश्विक तेल का ये जबरदस्त झटका। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, $126। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $126 के चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था पर जो ये भारी दबाव पड़ रहा है, उसकी असली जड़ यही बेतहाशा मूल्य वृद्धि है। ये नौबत आई कैसे? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। पहले दिन दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की नाकेबंदी शुरू होती है। 45वें दिन तक आते आते पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह चरमरा जाती है। और अब 75वें दिन भी ये नाकेबंदी जारी है, जिसने तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। ये एक ऐसा भयंकर ऊर्जा संकट है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इसी के चलते एक मितव्ययता की अपील सामने आई है। आइए देखते हैं कि इस वैश्विक संकट का दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। इस भारी वैश्विक दबाव को देखते हुए जिम्मेदार खपत यानी समझदारी से संसाधनों के इस्तेमाल की अपील की गई है। इसमें वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने की बात शामिल है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए फिलहाल सोना खरीदने से बचने और महंगी विदेशी डेस्टिनेशन वेडिंग्स को टालने का भी सुझाव दिया गया है। मतलब अब शायद इटली के बजाय अपने ही शहर में सादगी से शादी करने का ट्रेंड वापस आ जाए। अब यहाँ शब्दों के सही मायने समझना बेहद जरूरी है। हेल्थ लॉकडाउन बनाम एनर्जी लॉकडाउन। दरअसल सारी गलतफहमी इन्हीं शब्दों की वजह से शुरू हुई। महामारी के समय जो हेल्थ लॉकडाउन लगा था, उसका मकसद इंसान की आवाजाही रोककर बीमारी को फैलने से रोकना था। लेकिन एनर्जी लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसका उद्देश्य ईंधन की राशनिंग करना और बिजली का कोटा तय करके देश को ऊर्जा संकट से उबारना होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि भारत में ऐसा कोई भी आधिकारिक लॉकडाउन लागू नहीं हुआ है। ऊर्जा संकट से इतर अब रुख करते हैं 12 मई 2026 की कुछ अन्य प्रमुख सुर्खियों की तरफ। राजनीतिक मोर्चे पर असम में एक बड़ा दिन है, जहां हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बन गए हैं। बाजारों का हाल देखें तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। अमेरिका ईरान तनाव और ऊर्जा की उच्च लागत के कारण शेयर बाजार और रुपए में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि भारत इंटरनेशनल नर्सेज डे के मौके पर नर्सिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर हो रही एक अहम वैश्विक वार्ता का हिस्सा बन रहा है। इन सब घटनाक्रमों को देखने के बाद एक बहुत ही अहम और बड़ा सवाल खड़ा होता है।
जब तक ये भू राजनीतिक गतिरोध और वैश्विक आपूर्ति मार्गों की नाकेबंदी ऐसी ही चलती रहेगी, तब तक हमारे राष्ट्रीय भंडार आखिर कब तक टिक पाएंगे? विदेश नीति और रोजमर्रा की ऊर्जा खपत के बीच का ये जटिल रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा, ये वाकई एक गहरा सोचने वाला विषय है। इस विश्लेषण में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।